नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों। नव वर्ष 2025 आपके लिए मंगलमय हो। आप नई नई आप लोग तरक्की करें और नए सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आपके ज्योतिष की 2025 की सीरीज का चौथी राशिफल मैं आज ले रहा हूँ। ये राशि तो आज हम लोग कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए इस साल मिला जुला रहेगा। यह वर्ष व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता और करियर में नई संभावनाओं को संकेत देता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। परिवार और रिश्तों में कुछ समय तक आपको कुछ विशेष चुनौतियों आ सकती हैं, लेकिन आपको सभी परेशानियों से आपको धैर्य और समझदारी से ही आपको काम लेना पड़ेगा। अगर आप इसको धैर्य समझदारी से काम लेंगे तो आप सभी स्थितियों को उचित प्रकार से संभाल सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। तो पहले जनवरी से आपको जनवरी के मध्य तक आपके नए साल की शुरुआत ऊर्जा उत्साह के साथ होगी और जो भी नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय है वो सकारात्मक होगा। उसके बाद मध्य जनवरी से आपका पूरे जनवरी तक लास्ट तक परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ ऐसा काम होगा जो कि आप लोग कुछ करना चाह रहे होंगे और उसमें आपको उस काम के प्रति आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके में आपको अपना उचित निर्णय लेना पड़ेगा और जो भी आप निर्णय लेंगे उसमें आपको सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। रही फरवरी का समय, तो यहाँ बसंत पंचमी के टाइम से जो है शिक्षा और कला जुड़े लोगों का समय शुभ रहेगा और विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिक परीक्षा में सफलता के योग बनते हैं। और रही आपकी जो आपका तीसरे सप्ताह जो पड़ेगा आपका फरवरी का, उस वक्त और आपका आध्यात्मिक कार्यों में आप जुड़ेंगे और पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। और रही मार्च में, तो मार्च में आपका पहले सप्ताह से मध्य मार्च के बीच आपको वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतनी पड़ेगी और किसी बड़े निवेश से आपको बचना पड़ेगा। और आपका तीसरा जो सप्ताह होगा, तीसरे सप्ताह के मध्य आपको अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। अप्रैल में आपका जो है समय, जो हमारा नया साल जो शुरुआत होगा, हिंदू नव संवत्सर स्टार्ट होगा, उस वक्त आप इस समय आपकी नई शुरुआत के लिए नए कार्य के लिए बहुत अनुकूल होगा। अगर आप कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं तो इस समय बहुत उपयुक्त होगा। अब जो तीसरा सप्ताह होगा, ग्रहण का टाइम भी आ रहा है अप्रैल में, तो उस समय आपको थोड़ा जो भी निर्णय लेना है सोच समझ के लें, निर्णय लें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और मई के महीने में आपका पहले फर्स्ट वीक ऑफ मई से मध्य मई तक आपके करियर में उन्नति के योग बनते हैं। प्रमोशन या नौकरी का योग बनेगा, उसके अवसर मिलेंगे आपको। अगर आप इसका अवसर का उचित उपयोग कर देते आपके लिए उपयोग करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब तीसरे सप्ताह मई का जो महीना, मई महीने में तीसरा सप्ताह जो होगा वो आपके मित्रों के साथ पुराना विवाद सुलझा सकते हैं, या किसी के साथ भी आपका जो पुराना विवाद चल रहा था वो आपको उसमें आप सुलझा सकते हैं, उसमें सेटलमेंट हो सकता है। जून का जो महीना है आपको तो
जून में आपको जो मध्य जून में आपको शनि की महाराज की कृपा प्राप्ति होगी। आप शनि और पुरानी समस्याओं से आपको समाधान मिलेगा। और तीसरा सप्ताह जून का जो होगा वो उसमें आपके यात्रा के योग बनेंगे और आप जो भी यात्रा करेंगे वो आपके लिए फलदायी होगी। जुलाई में आप का जो प्रथम सप्ताह, जुलाई के प्रथम सप्ताह के मध्य में आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपका जो नई चीज़ें आप सीखने के लिए जा रहे हैं, सीखना चाहते हो, उसमें नई चीज़ सीखने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नया सीखना है, नए करियर में कोई नई चीज़ों को ऐड करना है, तो आप उन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। अब तीसरे सप्ताह के जुलाई से लेके जुलाई के अंतिम दिनों तक आपको थोड़ा मानसिक शांति के लिए योग करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त थोड़ा काम के बोझ से आपको मानसिक स्थिति थोड़ी परेशानी वाली हो सकती है। रहिए, अब रहते हैं अगस्त के लिए। अगस्त में आपका अगस्त के मध्य से आपके करियर में चुनौतीपूर्ण समय है। इस वक्त आपको ध्यान देना पड़ेगा और अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपको घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, तो उसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और रही सितंबर में, तो सितंबर 2025 में आपको तीसरा सप्ताह या पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको अपने धार्मिक कार्यों में भागीदारी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, और सप्ताह के अंतिम मतलब सितंबर के सप्ताह के अंतिम सितंबर में अंतिम सप्ताह में आपको किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। कोई नया काम जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, उसका समय शुभ रहेगा। और रही अक्टूबर 2025 में, तो आपका पहला सप्ताह जो अक्टूबर का रहेगा वो उसमें आपको सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। ऐसा अवसर मिलता है तो उसमें भाग लें, आपके सामाजिक स्थितियों में मजबूती आएगी। और अक्टूबर के मध्य में आपके धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो कोई विशेष ऐसा काम जो इसमें आपके धन प्राप्ति की उम्मीद है आपको, तो आपको अक्टूबर में आपको ये ऐसा अवसर बन रहा है कि आपके धन लाभ मिलेंगे आपको। और नवंबर के दूसरे सप्ताह में आपको संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। और नवंबर के चौथे सप्ताह में आपको परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा, तो आप क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और दिसंबर का महीना जो है आपका, दिसंबर मध्य से दिसंबर के लास्ट तक आपका वर्ष का अंत खुशी और नई योजनाओं के साथ होगा। तो मैं आप सबके नए आगे आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं आप सभी को, और आप अपने नई योजनाओं को फलीभूत कर पाएंगे मध्य दिसंबर से दिसंबर के अंत तक 2025 में। अब कर्क राशि वालों के लिए कुछ मुख्य समय जो होगा मैं आपको बता देता हूं। तो आपका जो शुभ समय होगा जो मैं बता रहा हूं, आपका 12 अप्रैल 22 जून से 7 सितंबर 11 नवंबर होगा। सावधानी के जो समय है उस वक्त 20 अप्रैल 15 अगस्त 28 अगस्त जो रहेगा। शुभ समय जो होगा
इन समयों को आप यूटिलाइज करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। अब आपको उपाय और सुझाव मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, तो आप हर सोमवार को शिव जी की आराधना करें और चंद्रदेव को जल अर्पित करें। शुभ रंग जो है सफ़ेद और हल्का नीला रहेगा आपका। शुभ रत्न मोती है, चांदी के उठे हुए पहन सकते हैं। और मंत्र होगा आपका ओम सोमाय नमः। अगर इसका नियमित जाप कर सकते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ कर्क राशि वालों को नववर्ष की शुभकामनाओं के सहित मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो आप कमेंट करें और मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ नए वर्ष के मंगल आप सभी का मंगलमय हो। और मैं इसको इस वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।